सोचिए, आपके हाथ में जो बोतल है, आपके कान में जो ईयरफोन्स है, आपकी जेब में जो फोन है, आपके घर में जो हर एक चीज है, यह सब एक ऐसी चीज से बनी है जो 200 साल पहले इस दुनिया में थी ही नहीं। एक ऐसा पदार्थ जिसने इंसान की जिंदगी बदल दी, जिसने दुनिया को नया रूप दिया और आज जो पूरी पृथ्वी के लिए एक गंभीर सवाल बन चुका है। यह है प्लास्टिक की कहानी। साल था 1862। लंदन में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी थी और उसमें एक चीज ने सबका ध्यान खींचा, पार्केसीन। एलेक्जेंडर पार्क्स नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक ऐसा पदार्थ बनाया था जिसे गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। यह दुनिया का पहला मैन मेड प्लास्टिक था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 1869 में अमेरिका में जॉन वेस्ली हयात ने सेलुलॉइड बनाया, हाथी दांत की जगह बिलियर्ड बॉल्स बनाने के लिए। उस समय हाथियों की हत्या रुकती दिख रही थी। एक अजीब विडंबना, प्लास्टिक की शुरुआत प्रकृति को बचाने के इरादे से हुई थी, लेकिन असली क्रांति आई 1907 में। लियो बेकेलैंड, एक बेल्जियन अमेरिकन रसायन शास्त्री, ने अपनी प्रयोगशाला में कुछ ऐसा बनाया जो इतिहास बदल देगा। उन्होंने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाया, गर्मी दी, दबाव डाला और सामने आया बेकलाइट, दुनिया का पहला फुली सिंथेटिक प्लास्टिक। यह न पानी में घुलता था, न आग में जलता था, न बिजली का संचालन करता था। यह था एक परफेक्ट इंसुलेटर, एक परफेक्ट मटेरियल। टेलीफोन्स, रेडियोस, कैमरास, सब कुछ अचानक बेकलाइट से बनने लगे। और फिर साइंस ने और गहरा गोता लगाया। वैज्ञानिकों ने समझा कि प्लास्टिक असल में पॉलीमर्स से बना होता है, बहुत लंबी मॉलिक्यूलर चेन्स जो एक साथ जुड़कर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे एक लंबी जंजीर, हर कड़ी एक मॉलिक्यूल और मिलकर बनती है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध और प्लास्टिक को मिला अपना असली मौका। सेनाओं को चाहिए था हल्का, मजबूत और सस्ता मटेरियल। नायलॉन से बने पैराशूट्स, प्लेक्सीग्लास से बने एयरक्राफ्ट विंडोज, सिंथेटिक रबर से बने टायर्स। प्लास्टिक ने युद्ध जीतने में मदद की और जब युद्ध खत्म हुआ तो फैक्ट्रीज खाली थीं, मशीनें तैयार थीं। उन्होंने रुख किया आम जिंदगी की तरफ। 1950 का दशक, यह था प्लास्टिक का गोल्डन एज। टूपरवेयर बॉक्सेस, नायलॉन स्टॉकिंग्स, पॉलिएस्टर कपड़े, विनाइल रिकॉर्ड्स, हर घर में प्लास्टिक घुस आया और लोगों ने इसे अपनाया, खुशी से, फक्र से। यह था आधुनिकता का प्रतीक, प्रोग्रेस का निशान। 1970 से 2000 तक प्लास्टिक की दुनिया में हर साल नई खोज। पीट बॉटल्स आई, हल्की, अनब्रेकेबल, सस्ती। पॉलीप्रोपाइलीन आया जो माइक्रोवेव में भी सेफ था। पॉलीकार्बोनेट आया जिससे बुलेट प्रूफ ग्लास बना। HDPE, LDPE, PVC, हर नाम एक नई ताकत। मेडिकल साइंस में प्लास्टिक ने चमत्कार किए। प्लास्टिक से बने हार्ट वॉल्व्स, प्लास्टिक की सिरिंज जिसने इन्फेक्शंस रोकी, प्लास्टिक के सर्जिकल ग्लव्स जिसने डॉक्टर्स को बचाया। टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक ने नई दुनिया बनाई। कंप्यूटर के केसेस, मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट्स। आज दुनिया में हर साल 400 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक बनता है। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स बिकती हैं। हर साल 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल होती है। प्लास्टिक ने दुनिया को वह दिया जो किसी और मटेरियल ने नहीं दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, एक पहलू जो हम देखना नहीं चाहते। प्लास्टिक जो हमने बनाया वह कहीं जाता नहीं। एक प्लास्टिक बोतल को सड़ने में लगते हैं 450 साल, एक प्लास्टिक बैग को 20 से 1000 साल। पैसिफिक ओशन में एक ऐसा जगह है जिसे कहते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। यह कूड़े का एक टापू है जिसका आकार है फ्रांस से 3 गुना बड़ा। समुद्र में हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक जाता है। व्हेल के पेट में प्लास्टिक मिल रहा है, मछलियों के खून में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं और वही मछलियां हमारी थाली में आती है। साइंटिस्ट्स को हमारे खून में, हमारे फेफड़ों में, यहां तक कि अनबॉर्न बच्चों के शरीर में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। वह मटेरियल जिसे हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वह अब हमारे शरीर का हिस्सा बन रहा है। यह वह कीमत है जो धरती चुका रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंसान ने प्लास्टिक बनाया और इंसान ही इसका हल भी निकाल सकता है। आज दुनिया भर में साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पर जो प्रकृति में खुद घुल जाए। बैक्टीरिया खोजे जा रहे हैं जो प्लास्टिक को खा सकते हैं। एल्गी से बने पैकेजिंग मटेरियल्स आ रहे हैं। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो रही है और सबसे जरूरी, हम में से हर एक के पास ताकत है। हर बार जब आप एक रीयूजेबल बॉटल उठाते हैं, हर बार जब आप प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का थैला लेते हैं, हर बार जब आप सोचते हैं क्या यह जरूरी है, आप इस कहानी को बदलते हैं। प्लास्टिक की कहानी इंसान की सबसे बड़ी जीत भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। सवाल यह नहीं कि हमने प्लास्टिक बनाया, सवाल यह है अब हम क्या करते हैं।